माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सोल्व करेंगे जो अभ्यास प्रो मैगजीन है उसमें जो हमें लॉजिकल डीआई दी गई है उनको सोल्व करेंगे। तो ये हमें सेकंड नंबर पे दी गई है, ठीक है। तो पहले नंबर पे भी हमें डीआई दी गई है, दूसरे पे लॉजिकल है, ठीक है। मिसक्लेनियस की जो हम पोर्शन को सोल्व कर रहे थे उसके हमने ना 57 तक ही शायद क्वेश्चन किए हैं, उसको हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले आपकी डिमांड आ रही थी कि लॉजिकल वगैरह को सोल्व करो, इसीलिए हम लॉजिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया गया है ना, इसमें ये बोला गया है कि 3 बॉक्स हैं, ठीक है। एक बॉक्स 1, एक बॉक्स सेकंड है, एक बॉक्स थर्ड है, ओके। और ये बोला गया इन तीनों बॉक्स में 3-3 बॉल्स हैं। कितनी? 3-3, ओके। ये आप लगा सकते हो कि जैसे ऐसे लिख लेते हैं, ये पहला, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, और इसमें भी 3 बॉल हैं, इसमें भी 3 बॉल हैं, इसमें भी 3 बॉल हैं। फिर इसने बोलना कि जितने भी बॉल्स हैं ना उनको 1 to 9 नंबर दिया गया। मतलब जैसे एक किसी को एक बॉल पे 1 नंबर लिखे, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं 1 to 9। और किसी भी बॉल पर सेम नंबर नहीं है, मतलब हर बॉल को सेपरेट नंबर मिला है। और कहता है कि कोई भी बॉक्स है ना उसमें 2 बॉल ऐसी नहीं है जिनका सम कितना हो, 11 हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम ये सेपरेट कर पाएंगे कि सम 11 ना हो। फिर आगे इसने क्या बोला, आगे इसने बोला नो, हाँ हो गया, ये सम 11 ना हो। फिर फर्दर सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्स, ये कहता है कि 1 to 3 में उनका रेशियो दे दिया सम का, इनके सम का बॉल्स का, वो है 5x 6x 4x। तो देखो ये हमें दिया गया है 5x 4, लेकिन हम तो 1 to 9 सम भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि कैसे निकालते हैं, इसकी ट्रिक होती है हमारी n + 1 डिवाइड बाई 2। तो 9 टर्म्स हैं और 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना है, 2 5 9 5 45। तो हम क्या कह सकते हैं, 5x 6x और 7x हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 45 के, मतलब 15x हो गया। तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, 45 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 3 से। तो पहले बॉक्स में तो टोटल 15 सम है बॉल्स का, दूसरे में 6 × 3 करेंगे तो 18 सम है, और तीसरे बॉक्स में 4x है, तो मतलब मल्टीप्लाई में 3 करेंगे तो 12 सम है। तो मतलब हमें सेपरेट सेपरेट अलग अलग बॉक्स का सम मिल गया है, ठीक है। सम आने के बाद इसने आगे क्या बोला हम वो देख ले। कोई भी बॉक्स है ना उसमें नंबर है ना वो उनके फैक्टर में है। देखो 15 का फैक्टर क्या हो सकता है भाई, 1 3 5 और 15, मतलब जिनसे 15 डिवाइड हो। 18 के फैक्टर कितने हो सकते हैं, 1 2 3 6 9 और 18, मैनुअल भी देखेंगे इनका। और 12 के फैक्टर कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 6 और 12, ये हैं। लेकिन देखो ना तो 12 का यूज होगा, ना 18 का, ना 15 का, क्योंकि हमारे पास नंबर सिर्फ 1 to 9 है जो हमें बॉल्स पर देने हैं, ओके। तो ये हमारे फैक्टर थे। अब बात आती है कि है ना हमें क्या करना है आगे। जो प्राइज मनी है ना वो 30 टाइम्स है किसका, सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉल पिक, सम ऑफ बॉल जो हमने पिक की थी उनका, ठीक है, पिक का उनका सम। और वैसे उसे प्राइज मनी मिली 240। तो हम सम निकाल सकते हैं ना, सम ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स पिक, कैसे, 240 डिवाइड बाई 30, मतलब 8 आ गया। 8 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं भाई, कितने, 3 बॉल निकालनी है तो 8 सम होना चाहिए। लगा लो पहले से 1 आ गई, दूसरे से 2, तो तीसरे से कितनी आएगी, 2 3 और 5, पहले से 1, दूसरे से 3 3 और 1 4, और फिर 3 नहीं, ये नहीं होगा, ये हो सकता है 2, ठीक है, 1 2 1 मिनट 1 हो गई, 3 हो गई, 3 और 1 4 और 1 4, हाँ 8 हो गया ना, 1 3 4। फिर आगे लेकिन ये हमारे फैक्टर बन क्या क्या, 1 2 5 1 3 4। आगे इसने क्या बोला है, 5 नहीं होना चाहिए, तो 5 आ गया ना यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं ये हमारा नहीं हो सकता। तो हमारा ये बना कम्बिनेशन कि जो बॉल्स हैं वो ये होंगे 1 3 4, लेकिन ये किसी भी बैग में हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये पहले में होगी या ये दूसरे में होगी, ये पहले में होगी या दूसरे में होगी, तीसरे में, मतलब किसी भी बॉक्स से हो सकती है। बॉल नंबर है ये बॉक्स के, मतलब सॉरी बॉल के, कि 1 3 और 4, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब इसको हम स्टडी करते हैं। तो देखो इसके ना अलग अलग पेयर हो सकते हैं। हम भाई मान सकते हैं कि जो पहला नंबर था बॉल का 1 3 4 में, वो पहला नंबर या तो पहले बॉक्स में होगा, या वो पहला नंबर है या तो पहले बॉक्स में होगा, या दूसरे बॉक्स में होगा, या तीसरे बॉक्स में होगा। तो सम था इसका 15, इसका 18, इसका 12, तो 1 आ गया, मतलब 14 सम और पूरा करना है। तो 14 सम कैसे पूरा हो सकता है, 14 हमारा कैसे हो सकता है भाई, हम ले लें 1 आने के बाद और कौन से फैक्टर बना सकते हैं, 6 6 1 7 7 हो गए,
और 6 7 हो गए, और हमें कितने बनाने 14 बनाने हैं, तो 4 और 3 7, 1 6 7 यही होगा ना। 7 और 8, 8 और 6 14, सॉरी 15 करने तो 8 होगा, क्योंकि 15 बनाना है हमें पूरा। 1 हो गया था, तो 18 और बनाने हैं, तो क्या हो सकते हैं 8 और 9, ठीक है 18 बनाने हैं ना। ये क्या हो सकता है, और इसका एक और भी बन सकता है, देखो 1 और 9 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है 1 था इसमें, और ये हो सकता है 2 और 9, या 1 है तो 5 और 9, ऐसे ही ये हो गया 1 का। अगर जो 3 है वो पहले बॉक्स से हो सकता है, दूसरे बॉक्स से हो सकता है, 3 तीसरे बॉक्स से हो सकता है, इनका भी तो क्लियर नहीं है। ऐसे 4 है, उसके भी 3 फैक्टर बनेंगे, पहले बॉक्स में हो, तीसरे दूसरे में हो, तीसरे में। मैं आप दिखाती हूँ मैनुअल कैसे सोल्व किया है मैंने। एक मिनट देखो क्या दिया गया है, ये 3 बैग थे, 3 बॉल्स थी, बॉल के नंबर ये थे, हर बॉल अनडिफरेंट थी, 2 बॉल का सम कभी 11 नहीं होना था। तो देखो पहले केस में कि 1 है ना, पहले में भी हो सकते, दूसरे में भी हो सकते, तीसरे में भी, तो ये बना। फिर 3 है ना, और वो हमारे पहले में भी हो सकती है, दूसरे में भी हो सकती है, तीसरे में सॉरी ये हो गया था। ओके, फिर मैंने यहाँ पे किया कि जो 4 था, मतलब जो 4 था, ये हमने पेयर बनाया था, उसके 4 हमारे पहले में भी हो, दूसरे में भी, तीसरे में, तो ये पेयर बने थे। तो देखो ये कैसे कैंसिल हुए, जहाँ पे भी सम 11 बन रहा था वो कैंसिल हो गया, यहाँ पे सम 11 कैसे बन रहा है, 6 4 11, तो 11 वाला सम हमारा नहीं आएगा, ठीक है। इसमें देखो 5 9 हो गया, ठीक है, लेकिन ना 5 आ गया, ठीक है, तो और ये भी हमारे कैंसिल हो गए। देखो 9 और 2 11 हो गए, तो भी ये कैंसिल हो गया, 6 और 5 11 हो गए, तो भी ये कैंसिल हो गया। मतलब 11 वाला जो सम है ना वो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा, उसको तो हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। 9 2 11 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमें इनको कैंसिल करके चलना है। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, बॉक्स 1 का हमारा ये पेयर बचेगा सम के अकॉर्डिंग, बॉक्स 2 का ये, और बॉक्स 3 का ये। और फिर देखो ये सेम टू सेम मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि प्राइस मनी 30 टाइम्स थी, तो 240 बराबर, वहाँ से सम ऑफ नंबर ऑफ बॉल पे एक आ गया था, 5 होना नहीं था, तो ये बना था, ठीक है। और ये सम 1 to 9 हमने ऐसे निकाला था, और 1 to 9 सम आने के बाद यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाला, एक्स की वैल्यू आ गई तो अलग अलग बैग में जो सम था वो निकाल लिया था। अब बात आती है क्वेश्चन ठीक है। तो देखो लोएस्ट पॉसिबल वर्थ ऑफ प्राइस कितनी हो सकती है, तो देखो जो भी आपके तीनों पेयर आए ना बो बैल मतलब बैग्स में बॉल्स के, तो उनमें से सबसे छोटे छोटे नंबर है वो लेने हैं, और उसको 30 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखो हमारे आए हैं 1 4 और 2, 1 है इसमें, 4 है इसमें, 2 है, तो इन तीनों का सम और उसे 30 से मल्टीप्लाई, फिर अगले वाले मैक्सिमम बोल रखा तो बड़े वाले 9 8 और 7, तो 30 से मल्टीप्लाई, ठीक ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कम्बिनेशन बताना है जो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो देख लो हमें है ना देखना है कि ऐसा कम्बिनेशन जो है ना हमारा पॉसिबल ना हो, तो हमें इनको चेक करके देखना है। इम्पॉसिबल कम्बिनेशन के बारे में बताना है, इसका आंसर ऐसे ये है, लेकिन है ना मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को ये लग रहा था कि ये पॉसिबल होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 6 5 11, ठीक है 6 5 11, तो ये तो होना नहीं चाहिए ना, ठीक है। और अगर ये लें तो ये लगा लो 5 आ गया इसमें, तो भी नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा क्वेश्चन है ना, मेरे को इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ओके, और देख लेंगे। और बॉल जिसमें 6 है, तो ये तो हमारा सिंपल इक्वेशन है, 6 हमारी किस में थी, वो बैग सेकंड में थी। और थर्ड क्या दे रखा है हमें, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अगर बॉल फ्रॉम बैग 1 है ना पैलेस कर दे, मतलब बैग 1 में जितनी भी बॉल्स थी सारी की सारी अगर 2 में डाल दें, और फिर ओड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो एक बात बताओ, ऐसा हम करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो ये सारी चलेगी तो और कितनी होंगी भाई, 3 ही रहेंगी, 1 5 9, और टोटल कितने हो जाएंगे 6, तो ये आ गया 1/2। दूसरा है सारी की सारी बैग 2 की 3 में डाल दे, क्वांटिटी 2 में बोला है, तो भी टोटल तो 6 ही होंगी, और फिर इवन आने की बोला है, तो इवन कितनी है 4 6 8 4 2, मतलब 4 हो गई, तो 2 2 4 2 3 6, तो कौन बड़ा है पहला वाला, मतलब क्वांटिटी 1 छोटे क्वांटिटी 2 से, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं। दिया गया है कैसलर डेविस केक जो शॉपकीपर है वो 3 आइटम बेचता है, केक बर्गर और पिज़्ज़ा, और 230 कस्टमर मंडे का आते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है नहीं, ये सेम टू सेम जो हमारे मेंस प्रो की जो आशीष सर मतलब वीक में एक जो ड्रिल देते हैं, ठीक है, उस चेक लिस्ट के अंतर्गत मिलेगा आपको। ये चेक लिस्ट नंबर 4 में मिलेगा आपको, ठीक है, और ड्रिल नंबर है 23, ओके। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर समझ सकते हो, उस वीडियो में मैंने इसको अच्छे से समझाया है। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है
कि एक स्टूडेंट है ना वो अपीयर होता है 5 अलग अलग एग्ज़ाम में, और हर एग्ज़ाम में वो ना अलग अलग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करता है। जब वो क्वेश्चन करेक्ट मार्क करता है तो उसे 1 नंबर मिलता है। अगर वो ना क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करता तो 1/4 नंबर कट जाता है, और अगर वो रॉन्ग मार्क करता है तो 1/2, मतलब 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और वो अटैम्प्ट करता है टोटल 122 क्वेश्चंस। टोटल कितने अटैम्प्ट किए उसने? 122 क्वेश्चंस। ओके, फिर आगे इसने बोल दिया है कि और सारा ओवरऑल अगर नंबर बोले ना टोटल स्कोर उसका, तो उसका 51.5 कितने हैं? 57.5। जो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर है टी एग्ज़ाम में वो 1/5 होगा। रॉन्ग, सॉरी यहाँ पे इसका 15 है किसका? टोटल रॉन्ग का, जो टोटल रॉन्ग है उसका, ठीक है। एंड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इन एग्जाम आर, जो स्कोर है उसका एग्जाम आर में वो 40% ज़्यादा है इससे, मतलब आर और एस का भी रिलेशन दे दिया गया। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं इसको भाई, हमें है ना यहाँ पे ये टोटल हम यहाँ से निकालेंगे ना इन सारों को जोड़ के, तो वो आएगा हमारा 200। ठीक है, ये है जो टोटल क्वेश्चन थे। उसने अटैम्प्ट कितने किए? 120। तो मतलब उसने नॉन अटेम्प्टेड कितने घटा देंगे, तो मतलब नॉन अटेम्प्टेड आ जाते हैं हमारे 78। ठीक है, ये आते हैं नॉन अटेम्प्टेड। हम क्या कह सकते हैं कि हमने मान लिया उसने एक्स मतलब लगा लो एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, लगा लो कि उसने ना वाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, मतलब रॉन्ग अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो राइट कितने हो भाई? टोटल अटेम्प्ट के 122, उसमें से वाई को घटा देंगे तो ये कितने? उसने राइट अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो उसने रॉन्ग अटेम्प्ट की ये, ठीक है, मतलब ये राइट है, राइट के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। ये हमारा टोटल स्कोर आया जो उसने सिर्फ करेक्ट किया उसका 122 माइनस वाई मल्टीप्लाई 1। फिर इसमें से क्या घटाएंगे? जो उसने रॉन्ग किए था वो रॉन्ग का कितना? हाफ। और इसमें से क्या घटाएंगे? जो उसने अटैम्प्ट नहीं किए उसका 1/4। ठीक है, ये घटाएंगे और ये किसके बराबर आ जाएगा? क्योंकि हम टोटल स्कोर पे अप्लाई कर रहे हैं। ये 200 था, ये 122 था, तो ये किसके बराबर आएगा? जो उसका ओवरऑल स्कोर है 57.5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा? यहाँ से आया हमारा डेड वाई इज इक्वल टू 45, तो वाई की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, वाई की वैल्यू 30 आ गई, तो हमें ये पता चल गया कितने रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितने राइट अटैम्प्ट किए। रॉन्ग अगर हमें पता चल गए 30 हैं, तो 30 की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? टी ने कितने रॉन्ग अटैम्प्ट किए, क्योंकि ये कितना था? 1/15 था किसका? टोटल रॉन्ग का। तो ये टी ने कितने रॉन्ग अटैम्प्ट किए? 2 क्वेश्चन रॉन्ग अटैम्प्ट किए हैं टी ने, और टी ने जो रॉन्ग अटैम्प्ट किए थे वो हाफ थे आर का, तो आर ने कितने किए? इसका डबल, मतलब 4 रॉन्ग अटैम्प्ट किए होंगे। देखो मैं मैनुअल सॉल्यूशन दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट इसका। देखो ये जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे देखो वाई की वैल्यू 30 आ गई थी, फिर टोटल रॉन्ग 30 था उसका 1/15, ये 2 आ गई, ये आर का आ गया, ये हो गया हमारा। ठीक है, ओके, ये हमें पता ही था कि 200 ये टोटल आया था, 122 उसने ओवरऑल अटैम्प्ट नहीं अटैम्प्ट किए वो आ गए थे, 200 में से 122 घटा के 78 आ गए थे। फिर ये हमने रिलेशन बनाया था कि जो टोटल स्कोर है वो हमारा ये है, और अगर राइट उसने मतलब इतने किए हैं तो रॉन्ग कितने होंगे? वाई। ओके, तो इसको जब हमने इसके इक्वेट किया, किसके इक्वेट किया? 1 मिनट, हमने ये किया ऐसे इक्वेशन, ठीक है, इसकी इक्वेट की, तो वहाँ से वाई की वैल्यू आ गई 30। वाई की वैल्यू जब हमारे पास 30 आ जाती है तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं। अब हमें एक रिलेशन और दिया गया था, क्या? किसका? आर और एस का, कि जो आर का ओवरऑल स्कोर है ना वो उससे ज़्यादा है, तो हमें यहाँ से उसका रेशियो मिल गया था 7/5 का। लेकिन हम तो एस का स्कोर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो? देखो हमें ना एस का टोटल क्वेश्चंस भी पता है कितने हैं, और कितने अटैम्प्ट किए वो भी पता है। तो अटैम्प्ट किए हैं टोटल क्वेश्चंस में से, तो कितने नॉन अटैम्प्टेड होंगे? उनका तो 50 में से 30 घटा देंगे तो नॉन अटैम्प्टेड आ जाएगा। और कितने रॉन्ग अटैम्प्ट किए वो भी दे रखा है। तो हमने क्या किया भाई, जो हमने ना मान लिया उसको। ठीक है, कैसे? देखो हम ना एस का निकाल रहे हैं ना, तो देखो हमने क्या किया, देखो कैसे निकाल सकते हो आप, एक बात बताओ। हमारे पास देखो टोटल उसने अटैम्प्ट किए 20, सही, तो 20 मल्टीप्लाई 1, 20 कैसे सही आया भाई? उसने अटैम्प्ट 30 किए थे, उसमें से 10 रॉन्ग थे, तो मतलब सही कितने अटैम्प्ट किए होंगे? 30 में से 10 घटा दो 20, तो 20 सही अटैम्प्ट किए तो उसका 1 नंबर मिला। इसमें से क्या घटाओगे? 10 रॉन्ग अटैम्प्ट किए हैं तो उसका हाफ। ठीक है, जैसे कि 10 रॉन्ग अटैम्प्ट किए हैं उसका हाफ,
और जो 20 नए अटैम्प्ट किए उसका 1/4। तो यहाँ से हमारे पास है ना जो एस उसका स्कोर आ गया 10। एस का स्कोर 10 है तो ये किसके बराबर है, 5 के, मतलब 5 की वैल्यू 10 बनता है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका डबल मतलब 14। तो हमारे पास आर का भी स्कोर आ गया, हमारे पास एस का भी, अगर ये स्कोर हमें दे रखा था। अब हम क्या कर सकते हैं, टोटल में से अगर हम इन तीनों का स्कोर घटा देंगे तो इन दोनों का टोटल पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे निकाल रखा है कि अगर इसका एक्स था तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल में से, मतलब जो इन दोनों का टोटल है उसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा क्यू का। ठीक है, तो हमारे पास है ना पी और क्यू का भी स्कोर आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब आगे की बात आती है कि हमें इसको सोल्व करना है तो हम इसको अज्यूम करके करेंगे, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा क्योंकि आर का हमारे पास टोटल है। तो चलो हम आर से स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया एक्स, मान लो कुछ कोई फर्क नहीं, एक्स है ना, उन मान लिया कि उसने एक्स अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो राइट कितने किए होंगे, x-4, क्योंकि उसने रॉन्ग तो 4 ही किए हैं ना आर ने, ये हमने निकाला था। ठीक है, तो ये इनका जो स्कोर है 14 है वो हमें दे रखा है, सॉरी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x-4 अपॉन में 1 माइनस, क्योंकि ये टोटल सही किए हैं उसका, क्योंकि उसको 1 से करोगे तो वही नंबर आना है, और रॉन्ग उसने 4 किए तो उसका हाफ, और नॉन अटेम्प्टेड है ना उसका 4th। ठीक है, नॉन अटेम्प्टेड कितने हैं आपको मैं दिखा देती हूँ। नॉन अटेम्प्टेड है हमारे इधर ये वाले, ठीक है, आर में 20। ठीक है, तो ये यहाँ से हुआ। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 40 के बराबर आएगा। ठीक है, वैसे तो 45 माइनस एक्स होगा ना नॉन अटेम्प्टेड, क्योंकि उसने अटैम्प्ट राइट, मतलब वैसे अटैम्प्ट किया एक्स। ठीक है, और वैसे टोटल कितने थे 45, तो 45 माइनस एक्स कर देंगे ना नॉन अटेम्प्टेड का, और इसको 4 से डिवाइड, और ये हमारा टोटल स्कोर के बराबर होगा। टोटल स्कोर हमारे पास 14 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सब सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25। एक्स की वैल्यू जब हमारे पास आ जाती है तो हमें बस क्या होता है, वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास कितने अटैम्प्टेड है, कितने राइट अटैम्प्टेड है और कितने नॉन अटैम्प्टेड है, वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी किसकी, आर की। ये हो गया। अभी आगे बात आती है किसके, इसके क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो अब ऐसे ही हमें टी का मानना है कि भाई टोटल अटैम्प्ट उसने एम किए हैं। ठीक है, तो राइट कितने हुए माइनस टू, क्योंकि रॉन्ग तो हमें दे रखा है, टी का 2 हमने निकाला था। तो नोट अटेम्प्टेड होंगे 35 माइनस एम, और टोटल स्कोर हमारे पास 12 आया था। तो इसको बिल्कुल आर की तरह ही है। तो वहाँ से हमारे पास एम की वैल्यू आ गई 19। एम की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे था एम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही हमें पी की और क्यू का निकालना है। तो देखो बी और क्यू का हम वैसे भी निकाल सकते हो। देखो हमारे पास है ना ये सारा टोटल आ गया था नॉन अटेम्प्टेड, और है ना हमारा टोटल 78 था नॉन अटेम्प्टेड। तो यहाँ से बचा हुआ ये 10 आ जाएगा नॉन अटेम्प्टेड, किसका, पी का। नॉन अटेम्प्टेड आ गया, और हमारे पास है ना राइट क्वेश्चन भी कितने हैं वो भी पता है टोटल। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो ये हम कैसे 122 में से ये सारे घटाते हैं तो ये आ जाता है, ऐसे ही इसमें से ये घटाते हैं तो ये आ जाता है। तो मतलब ये सारे आने के बाद भी हो सकता है। और फिर हमें, या नॉर्मली हम है ना पी की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई जो राइट है उसमें से रॉन्ग घटा दो, और जो नॉन अटेम्प्टेड है और ओवरऑल स्कोर के बराबर है। तो अगर पी का आ जाता है तो क्यू का हम टोटल जो 21.5 था उसमें से भी घटा के निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चंस की, तो हम इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है ना इसने बिल्कुल डायरेक्ट ही पूछ, 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन इसने है ना डायरेक्ट ही पूछ रखे, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं। जैसे भाई टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर 5 के 5 एग्जाम में कितने थे। ठीक है, तो 5 के 5 एग्जाम में रॉन्ग कितने अटैम्प्ट किए थे उसने, तो वो हम क्या कर सकते हैं, टोटल जो रॉन्ग आया था उसका सम, तो टोटल रॉन्ग का सम तो हमने निकाला था, कितना था 30 था, क्योंकि उसी का तो हाफ टी था ये सब। ठीक है, 15 था। तो इन विच एग्जाम डिड मार्क द मिनिमम नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, किस में मार्क किए हैं, टी में किए हैं, क्योंकि 2 ही तो किए हैं इसमें सिर्फ रॉन्ग। ओके, फिर बात आती है ऐसे, हाउ मैनी क्वेश्चन डिड ही अटेम्प्टेड इन एग्जाम, टी ने कितने टोटल अटैम्प्ट किए हैं, मतलब क्या कहता है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड ही अटैम्प्ट इन एग्जाम टी, मतलब एग्जाम टी में उसने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उसके बारे में पूछा है। तो एग्जाम टी में उसने 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। फिर एक टोटल स्कोर ऑफ, मतलब क्यू का स्कोर आता है हमारा 8.5 जब हम इसको सॉल्व करते हैं। और 15 का क्या दे रखा है कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसने अटैम्प्ट नहीं किए पी और आर ने, वो तो बन जाता है टोटल हमारा 32। और कहता है कि 5 टाइम्स लेना है सम का रॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आंसर किए हैं। तो ये हो जाता है हमारा 5 × 6, तो मतलब 30। तो कौन बड़ा है, क्यू बड़ा है, Q1 बड़ा है Q2 से, क्योंकि ये आया था 32। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 11 से 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्या दे रखा है 15 to 20 वाले क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि 5 प्लेयर है, राजीव, शिवम, तरुण, नमन वगैरह, ये पार्टिसिपेट करते हैं एक शूटिंग टूर्नामेंट में। ये प्लेयर दे रखे और ये गेम है, और ये इन टेबल में हमें स्कोर दे रखा है जो उन्होंने मतलब गेन किया, और ये टोटल स्कोर है चारों के चारों गेम्स का।
ठीक है। और ये दे रखा है जो ये गेम्स है ना, लोवेस्ट स्कोर इन दैट गेम नन ऑफ द टू मिसिंग वैल्यू इज मोर देन 10%। और देखो ये बोल रखा है कि जो ये दो यार गेम में दो दो मिसिंग वैल्यूज हैं और दोनों की दोनों मिसिंग वैल्यू है ना, इनमें जो स्कोर है वो मिनिमम है और जो मिनिमम वैल्यू है वो कभी भी जो 10% है ना टोटल स्कोर का उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 10% कितना हो सकता है टोटल का भी 250 होगा, जैसे 25 होगा, इसका 20 होगा, इसका 30 होगा, इसका 24 होगा, यही तो होगा मतलब 10%। ठीक है, 10% हमारे पास आ गया। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों का टोटल करके यहाँ घटाएंगे तो राज और तरुण का पता चल जाएगा, ऐसे इसका पता चल जाएगा, ऐसे इसका और ऐसे इसका। तो मैं आपको पहले करने का तरीका दिखाती हूँ, ठीक है, जो मैंने मैनुअल सॉल्यूशन किया है। तो देखो ये तो हमारा 16 ये हो गया था ना, हाँ अब देखो ये आप देख सकते हो ये हो गया था। अब ये वाला आता है 16 to 20। देखो ये हमें बोला मिनिमम लोवेस्ट स्कोर है और है ना 10% के स्कोर से ज़्यादा नहीं है, तो हमने क्या किया, सारों का G1 का भी 10%, G2 का भी, G3 का भी, G4 मतलब गेम का हमने 10% निकाल लिया। अब हमने क्या किया, जो टोटल था ना इन तीनों को मतलब ये तीन जो परसेंट जिनका दे उनका टोटल से घटाया 250 में से, तो ये कितना बचता है हमारा, वो हमने सेपरेट किया। तो ये बचा हमारा 40 दोनों का सम। ऐसे ये भी 40 बचा, दो जो बेसिक मतलब ये 55 बचा सम और ये हमारा बचा 47। तो अब हम एक चीज़ देख सकते हैं, दो चार वैल्यू तो हमारी सीधी आ रही है, ये 40 है सम किसका, शिवम का और करण का, दोनों गेम्स का। और ये बोल रखा है कि जो मिनिमम वैल्यू है ना वो कभी भी हमारी ना 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती गेम 2 में। तो नॉर्मल सी बात है दोनों ही 20-20 होंगे, क्योंकि देखो अगर आप 18 लेते हो तो एक 22 आता है, 19 लेते हो तो एक 31 मतलब 21 आता है, तो मतलब बढ़ता है, तो मतलब 20-20 ही हमें इक्वल बांटना पड़ेगा। तो ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल आ गई। ऐसे ये जो दो वैल्यू हैं इसमें ये 47 है सम, 47 सम है, और लेकिन इसने बोला मिनिमम कभी भी 24 से ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर एक 24 एक 23 ही होगा, क्योंकि अगर आप एक को 22 लोगे तो एक तो ज़्यादा चला जाएगा ना, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो 20 मतलब 47 को पूरा करना है। तो इसीलिए ये इन दोनों वैल्यूज़ में से कुछ भी हो सकती है, या तो 24 हो या 23 या 24 या 23, ठीक है, मतलब ये दोनों वैल्यू फिक्स है। लेकिन बात आती है जहाँ पर गेम 1 और गेम 3 की, वहाँ पे ना 55 को हम कैसे भी बांट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो पहला क्वेश्चन उसमें इसने बोला है मैक्सिमम के बारे में, तो हम क्या करते हैं मैक्सिमम स्कोर लेने के लिए, भाई देखो दो वैल्यूज तो ये हमारे पास हैं, तीसरी हमने मान ली कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ना मतलब वो हो सकती है वो, तो मैक्सिमम ये कितनी हो सकती है 25 हो सकती है, क्योंकि मिनिमम से ज़्यादा नहीं हो सकती, 25 ले लिया। मैक्सिमम गेम 3 कितना 30 होता, 30 ले लिया। इन तीनों का सम क्या आ गया हमारा, टोटल आ गया, मैक्सिमम टोटल आ रहा है। ऐसे ही शिवम का भी 55 20 और ये मैक्सिमम लेनी है, मैक्सिमम गेम 3 कितना हो सकता है, गेम 3 30 होता तो 30 ले लिया और 63, ठीक है। तो हमने इनको जोड़ा 65 20 30 और 63 को, तो ये आ गया शिवम का। ऐसे ही तरुण का भी मैक्सिमम कितना हो सकता है, गेम 1 25, तो 25 60 80 और 24 ये मैक्सिमम। तो मतलब इस तरह से हमने इन सभी की मैक्सिमम वैल्यू लेके निकाल लिया और ये हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी थी। तो नमन का तो 260 आ ही रहा है, ये सारा हमारे पास आ गया। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग बस हमें क्वेश्चन का आंसर देना है और कुछ नहीं। तो देखती हैं क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ ये 1 मिनट चाहिए। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बाय द राजीव इन द टोटल स्कोर इन द 4 गेम। देखो टोटल स्कोर गेम का कैसे आएगा, इन चारों का जो सम टोटल है वो हमारा टोटल स्कोर होगा, मतलब 990 है और राजीव ने कितना मैक्सिमम लिया 195, मल्टीप्लाई 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 19.7%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या बोला है कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम डिफरेंस, क्या होगा टोटल स्कोर जो अचीव किया है शिवम ने और नमन ने। देखो नमन का तो हमें 260 दे रखा और मैक्सिमम डिफरेंस के लिए क्या कर सकते हैं हम, शिवम का स्कोर मिनिमम ले लें, क्योंकि ये कम जितना कम होगा ये उतना ही ज़्यादा होगा, तो जो डिफरेंस होगा वो भी बढ़ेगा। तो मिनिमम कैसे ले सकते हैं हम शिवम के स्कोर को, शिवम के स्कोर का मिनिमम ले सकते हैं। जैसे ये हमारे पास 65 दे रखा है, ये 20 ही है, ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू लो। मिनिमम कैसे हो सकती है कि जब ये मैक्सिमम हो, ये 30 है तो 55 में से 30 जाएगा तो कितने बचेंगे 25, तो ये 25 हो जाएगा और ये मतलब ये 60 है ही, तो मिनिमम वैल्यू लेके उसको घटाना है, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, एक मिनट ये रहा, तो 260 ये था ही और ये 65 20 25 63 लिया, उसके सम को हम इसमें से घटाएंगे तो 87 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन 18 क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है, अगर जो टोटल स्कोर है राजीव का और तरुण का 4 गेम में वो मिनिमम पॉसिबल है। तो देखो
राजीव और तरुण का ना मिनिमम बोला था, तो मिनिमम वैल्यूज लिया हमने। जैसे 15 मिनिमम कैसे लिया हमने राजीव का, हम देखें तो हमें पता है कि जो राजीव है वो ना भाई 25 तो मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो हमने मान लिया कि है ना तरुण को 25 मिल गया, तो जब 40 में से 25 जाएगा तो ये 15 होगा मिनिमम, इसने 15 ले लिया। ठीक है, तो 15 आ गया हमारे राजीव का। तो राजीव का ये अगर 15 होता है तो दो वैल्यू ये हमें दे रखी है ये वाली, और ये हमने 25 मान लिया मिनिमम। कैसे भाई, ये मैक्सिमम 30 ले लेगा, तो 30 को 55 में से घटाओ तो ये मिनिमम 25 ही आएगा। तो यहाँ से ये आ गया। ऐसे ही तरुण का ले लिया, तरुण का भी ले लिया, इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो हमारा 2 आ गया। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस 2 आने के बाद ऐसे ही हमें इसका लेना इसका ले, लेकिन हम ये लेंगे मैक्सिमम वैल्यूज, क्योंकि हमने मिनिमम इनका ले लिया था, क्योंकि इसने बोला है कि ये मिनिमम हुआ तो इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा। जब ये मिनिमम वैल्यू ले ली तो इनकी तो हमें अलग से वैल्यूज पता ही चल गई कि भाई अगर उसका 25 था तो इसका 30 हो जाएगा, इसका 15 था तो उसका 25 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, इनका डिफरेंस हमारा आ जाता है 6। ठीक है, थोड़ा धुंधला है। ओके, तो ये कितना आ जाता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि स्कोर बाय राजीव इन गेम 1 and 3 इतना। मतलब देखो यहाँ पे हमें ना अलग से ही बता दिया, देखो कि गेम 1 में कितना स्कोर है राजीव का, गेम 3 में कितना है रिस्पेक्टिव करण का कितना है, ये सब। तो देखो यहाँ से हमें ना सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी ये वाली, और हम ये निकाल सकते हैं क्योंकि गेम 1 में अगर राजीव को 18 मिले हैं तो टोटल 40 है, उसमें से 18 घटाओगे तो तरुण का गेम 1 का आ जाएगा। ऐसे गेम 3 में अगर 27 मिले हैं तो 55 में से 27 घटाएंगे तो ये आ जाएगा शिवम का, क्योंकि शिवम है उसके साथ थर्ड में। तो करण का ये भी हमें दे रखा है। तो अब इसने पूछा इन दोनों का डिफरेंस, तो अब हम इनकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारा इनका डिफरेंस आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जो प्लेयर है रैंक 1 to 5 ऑन द बेसिस जो टोटल स्कोर जो उन्होंने स्कोर किया 4 गेम में, तो हाईएस्ट और लोएस्ट के वन। तो देखो नॉर्मल सी बात है, हमें पता चल रही है कैसे कि ये ना 195 है। ये देखो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा हमें 260 मिला है, तो मतलब नमन क्या होगा, टॉप करेगा। और सबसे कम किसे मिला है, सबसे कम मिला है शिवम को 178। जब अगर हम मैक्सिमम स्कोर मान के चलते हैं सबका, तो ये हमारा लोवेस्ट आ गया और ये हमारा हाईएस्ट आ गया। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आता है 21 से 25 का, ये हमें एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट पता होना जरूरी है। यहाँ पे बोला गया है कि रिया और एक रमेश नाम के दो, मतलब एक लड़का एक लड़की है, एक का नाम रिया है और एक का रमेश है। उनकी एबिलिटी क्या है कि वो ना भाई स्पेशल कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। रिया रेड और ऑरेंज को बिल्कुल अच्छे से पहचान सकती है करेक्टली, और जो रमेश वो ब्लू ब्राउन एंड ब्लैक कलर को अच्छे से पहचान सकता है। ठीक है, और जितने भी ये बॉक्सेज हैं ना इनमें 20-25 बॉल्स हैं, मतलब बॉक्स 1 में भी 25, बॉक्स 2 में भी 25, बॉक्स 3 में भी 25 ऐसे। ठीक है, आगे इसने बोल दिया कि जो रिया है रमेश है आइडेंटिफाई करते हैं बॉल्स को 5 बॉक्स में। ठीक है, और वो इन डिटेल पर बोलते हैं, मतलब ये डाटा हमें दिया गया है। और ना इसने हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला, एक मिनट, इसने हमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल बतानी है सारे बॉक्स को जब हमें एक साथ डालने। तो देखो यहाँ पे पहले हमें मिनिमम मैक्सिमम निकालना होगा कि भाई वो ना कितने बॉल्स को मिनिमम मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कितनी मैक्सिमम बॉल्स। तो इनको निकालने के लिए हम देखते हैं, एक बार मैं आपको इसके सॉल्यूशन के साथ दिखाऊंगी, एक मिनट। तो ये हमें टेबल दी गई है। तो हमें देखो क्या करना है कि हमें पहले रिया का करते हैं कि रिया ना कैसे कलर को आइडेंटिफाई करेगी। तो मिनिमम बॉल्स वो कौन कौन सी, रेड प्लस ऑरेंज को आइडेंटिफाई कर सकती थी ना। तो हमने देखा बॉक्स 1 में रेड और ऑरेंज का, इस टेबल में तो टोटल 8 और 7 का कितना आया 15, और इसमें 6 और 2 8 आया। तो मिनिमम तो 8 हो गए और मैक्सिमम 15 हो गई। ऐसे बॉक्स 2 में ये 10 होता है और ये 7 होता है, तो मिनिमम 7 हो गया, मैक्सिमम 10 हो गया। तो आपको टोटल करना है ऑरेंज और रेड का दोनों बॉक्स, मतलब दोनों जो टेबल दी गई हैं, और है ना जिसमें मिनिमम है वो मिनिमम वाले में आ जाएगा और जिसमें मैक्सिमम मैक्सिमम, ये रिया का हो गया। ऐसे रमेश तो 3 कलर को आइडेंटिफाई करता है, ब्लू ब्राउन और ब्लैक। तो ब्लू ब्राउन और ब्लैक इन तीनों का इसमें जोड़ करना है, इसमें तीनों का इसमें जोड़ करना है। जो मिनिमम होगा वो मिनिमम इधर आ जाएगा और जो मैक्सिमम होगा वह इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला था ना कि लीस्ट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल के बारे में बोला था। तो देखो हम पहले देख लेते हैं रमेश के बारे में कि जो मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स है जो रमेश आइडेंटिफाई करता है बिल्कुल सही से, उसका डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं जो ब्लू एंड बॉल। तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स जो उसने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे कुछ नहीं बताया, मतलब टोटल जिसमें सारी आ जाती हैं ब्लू ब्राउन और ब्लैक। तो मतलब तीनों को लिया। ठीक है, हमने तीनों को कैसे, ये तीनों का टोटल था मिनिमम। इसमें से हमें क्या घटाना है, इसमें से हमें घटाना है जो हमारी बची हुई थी
ब्लू और ब्राउन को, क्योंकि हमें तो ब्लैक का निकालना है, इसने ब्लैक के बारे में पूछा है हमें लिस्ट का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ब्लू और ब्राउन को घटा देंगे। तो ब्लू और ब्राउन हमें लेना है। जैसे बॉक्स 1 में हमें बोला गया, तो ब्लू हमारे पास कितनी है, बॉक्स 1 में हमारे पास 3 है, और ब्राउन हमारे पास कितनी है, 5 है रमेश की। तो हम इन तीनों को ऐसे घटा देंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। ऐसे ही ब्लैक बॉक्स 2 में निकालें, टोटल 15 थे, उसमें 4 6 घटा देंगे। फिर ऐसे ही 2 8 घटा देंगे रमेश की, और ऐसे ही फिर 2 6 घटा देंगे। मतलब ये हमें करना है। ऐसा होने के बाद क्या हो जाता है कि हमारे पास एक प्रॉपर जो आंसर है वो आ जाएगा कि है ना, लिस्ट कितनी है ब्लैक बॉल, ठीक है। तो ये हमें पता चला। अब देखते हैं, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब उसने बोला है कि लिस्ट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल बॉक्स 5 में, तो ये हमने घटा दिया, यहाँ तक हो जाएगा। अब लिस्ट ब्लैक बॉल कितनी होंगी, तो ये जो हमने निकाला इन सब का जो टोटल होगा वो हमारी होंगी लिस्ट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। इसने ब्लैक बॉल्स के बारे में पूछा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 22 का, कौन सा बॉक्स है जिसमें ना, मतलब ये डेफिनेटली फॉल्स है। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बॉक्स 4 में क्या 2 है, ब्लैक कौन सी, ब्लू बॉल्स। तो ब्लू बॉल्स बॉक्स 4 में क्या 4 है, 4 है बोला था ना, 1 मिनट देखते हैं कितने बोलता, 2, ठीक है। तो ब्लू बॉल बॉक्स 4 में क्या 2 है, ब्लू बॉल बॉक्स 4 में ब्लू बॉल, देखो ये 2 ही है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, सही हो गया, ठीक है। हमें फॉल्स बताना है। क्या ब्राउन बॉल्स बॉक्स 3 में 3 है, ब्राउन बॉल्स बॉक्स 3 में 3 है, ब्राउन बॉल्स बॉक्स 3 में 3 नहीं है, 8 है यहाँ पे, तो ये नहीं हुआ। ब्राउन बॉक्स 3 में 3 है, नहीं हुआ, तो ये भी नहीं हुआ, मतलब ये रॉन्ग है। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या आ गया, रॉन्ग आ गया। तो हमें ये बस नॉर्मली चेक ही करना था। अगर नंबर ऑफ ब्राउन बॉल्स बॉक्स 4 में 2 हो तो ऑरेंज बॉल्स बतानी है। तो ये आप आसानी से कर सकते हो, इसमें बनाने में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस मिनिमम मैक्सिमम पे ही पूरा क्वेश्चन था, वो हमें आइडेंटिफाई करना था कि मिनिमम कितना। जैसे इसमें ये क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है कि री आइडेंटिफाई करते सभी बॉल्स को करेक्टली, तो कितनी रेड बॉल्स हैं टोटल 5 बॉल्स में, अगर वो सारी बॉल्स को करेक्टली आइडेंटिफाई करती है तो वही मिनिमम और मैक्सिमम हमें आसान। अब तो देखो सारी कर पा रहे, तो 25 है नॉर्मली जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओवरऑल 25 उसकी 25 उसकी। रमेश आइडेंटिफाई करता है अगर सभी बॉल्स को, तो कितनी ऑरेंज बॉल्स हैं देर इन ऑल द 5 बॉक्स, तो टोटल ऑरेंज को हम गिन लेंगे, ठीक है। तो मतलब इसका ऐसा कुछ नहीं रहा। जैसे इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो, ठीक है। कौन सा था हमारा क्वांटिटी बेस वाला, 1 मिनट, हाँ। तो क्या हो जाएगा कि भाई वो देखो री आइडेंटिफाई करेगी, तो टोटल रेड का पूछा है तो सारे ले लेंगे, ऐसे टोटल ऑरेंज का टेबल से भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें टोटल रेड का लेना था और टोटल ऑरेंज का लेना है, क्योंकि सारे की सारे आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो सारी आ जाएंगे, तो ऐसे क्वांटिटी बेस करना है। तो ये हमारा 21 से 25 क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 26 से 30 का। तो ये हमारा ना मिक्सचर बेस भी बोल सकते हो, वैसे तो मिल्क के ऊपर बेस क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि कितना मिल्क बेच रहा है एक पर्सन, ओके। तो ये चार्ट नीचे दिखा रहा है, वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, जो मिल्क की अमाउंट 4 सेल्समैन के द्वारा बेची गई, ABCD के द्वारा, ओके। और अमाउंट ऑफ मिल्क जो डी ने बेची है ना, वो 4 लीटर है, जो 20% है टोटल अमाउंट का। 4 लीटर अगर 20% है टोटल अमाउंट का, तो हम क्या बोल सकते हैं, B500, मतलब टोटल कितना था, 20 लीटर था, ओके। आगे इसने बोल दिया कि 3 पैकिंग है, 20 30 एंड 50 ml की। अब हमें क्वेश्चन दे दिया, तो पहले हमें इनको सोल्व करना होगा। तो हमें पता है कि जो ओवरऑल जो परसेंटेज होता है वो ओवरऑल हमारा 100% के इक्वल होता है। तो हम इन सभी का सम है ना वो हमें 100% की इक्वल करेंगे। और वैसे हमें पता है कि जो पूरा ओवरऑल टोटल है वो हमारा 20 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि 2 ही वेरिएबल थे। तो इसको मैं आपको ना मैनुअल सॉल्यूशन से समझाती हूँ। तो देखिए क्या ये डाटा हमें दिया गया है, ठीक है। हमने क्या किया, इनका जो सारों का सम था वो किसके बराबर कर दिया, वो 100 के इक्वल कर दिया। तो वहाँ से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमें पता था कि P+Q है वो हमारा 20 के बराबर है, तो वहाँ से Q की वैल्यू 20 - P आ गई, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो वहाँ से हमें P की वैल्यू में सारे वैल्यूज मिल गई, तो P की वैल्यू आ गई 12, और P की वैल्यू को अगर इसमें पुट करेंगे तो Q की वैल्यू मिल गई। P और Q की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास एक्चुअल परसेंटेज आ गई इनमें पुट करने के बाद, और एक्चुअल परसेंटेज आ गई। तो टोटल तो 20 था, 20 को हम बांटेंगे तो हमें अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी। अब पहला क्वेश्चन तो इसने बोला है कि PQ से कितना ज़्यादा परसेंट है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर C के लिए जो अमाउंट ऑफ मिल्क है पैकिंग ऑफ 30 ml में जो अमाउंट है और 30 ml में जो अमाउंट है वो इसमें कहता है कि ट्वाइस हो इसका। तो मतलब एक टाइप से कह दो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 400 कट गए तो ये 3,
मतलब ये 4x है, ये 3x है, कि 20 ml में 3x है, 30 ml में 4x है, यही बोल सकते हो। आगे बोला इसने ये एम तो दिखाता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिल्क की बोतल है 50 ml की पैकिंग में, और एन मिनिमम दिखाता है, ठीक है। तो हमें, और इसने ये भी बोला है कि ये ना आर सोल्व करता है एटलीस्ट 1 बोतल हर पैकिंग की। तो मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा हमें बोल नहीं रखा, तो नॉर्मली बस हमें डाटा को लेना है, जैसे कि आपको मैं दिखाई देती हूँ इसमें जैसे सोल्यूशन कर रखा है, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ तक तो आपको ये समझ में ही आ गया था कि पी की वैल्यू कैसे आई, क्यू की वैल्यू कैसे आई, और परसेंटेज की जो भी वैल्यूज है वो हम निकाल सकते हैं, वैसे पुट करना है। तो ये भी हमारा हो गया था, पहला 50% ही आएगा। दूसरे में देखो मिल्क जो इसने बोला 8 लीटर कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास है ना सी की परसेंटेज आ गई थी, और सी 40% का हमें किसका निकालना है, टोटल 20 लीटर था उसका लेना है, तो ये आ गया 8 लीटर। ओके, फिर आगे क्या बोला है कि भाई 20 ml और 30 ml, तो वहाँ से 3 4 ही आएगा ना, 20 30, और ये 1 ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 3 4 का ही बनता है, तो ये हमने 3x 4x मान लिया। ओके, ये हो गया हमारा। आगे इसने बोल दिया कि है ना, देखो ये 1000 के ऊपर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि 1000 कहाँ से आया, ठीक है। तो देखो नॉर्मली ये तो हमें पता था कि 8 लीटर सी का आया है, और ये 3x की हमने मल्टीप्लाई की किससे, क्योंकि ये किसका है 30 ml है, और एक 20 ml, ये 20 ml का, ये 30 ml का, और है ना जो 50 ml था उसका हमने y मान लिया, और ये क्या है मिली लीटर में जा रहा है। ओके, और नॉर्मली वैसे ये लीटर में, तो हम इसलिए हम इसको ना 1000 से मल्टीप्लाई करके चलते हैं, तो वहाँ से हमारे पास x प्लस वाई की फॉर्म में ये वैल्यू आ गई। अब n तो मिनिमम नंबर और 50 बोतल में दिखाता है, और m मैक्सिमम में दिखाता है, तो वहाँ से हमने क्या किया भाई, 800 था उसमें से हमने ये 40 की बात आती है कि भाई 40% था, उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी किया, तो यहाँ से ये 16 आ गया, 142 है, इन दोनों का डिफरेंस बचा गया। तो मतलब बस आपको ये बोतल वगैरह के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है, मेन होता है बेसिक, तो वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, 30 तक हमने क्वेश्चन कर लिए। इससे आगे आने वाले पार्ट में हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और पहली बार मेरे चैनल पर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके लाइक्स कमेंट्स वर्क लाइक एज ए मोटिवेशन फॉर अस। थैंक यू।